हम में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? हर कोई चाहता है। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें जिंदगी में कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने से रोकती है? डर, जो सबको लगता है, कभी किसी को खोने का, सोसाइटी के रिजेक्शन का, फेल होने का, रिजल्ट का। लेकिन डर सबको लगता है और हमारा ये डर हमको अंदर से कमजोर बना देता है, हमारे अंदर सेल्फ डाउट पैदा कर देता है, ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है जहां पर लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हमको लाइफ के हिसाब से चलना पड़ता है, हमें लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है। कई बार मजबूरी में ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारे वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स के खिलाफ होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? जेनेटिक्स, सोसाइटी, सिस्टम, हमारे नियर एंड डियर वंस? सिर्फ कुछ हद तक। फिर कौन है वो जो रिस्पॉन्सिबल है आपके डर के लिए? नहीं मालूम? अपना फ़ोन उठाइए, फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए और देखिए उस इंसान को जो रिस्पॉन्सिबल है आपके डर के लिए। ये हम लोगों के अंदर डर आता कहाँ से? कैसे हम लोग अपने आप को इतना डरपोक बना लेते हैं, जिंदगी से लड़ने की क्षमता को खो देते हैं? मैं जानता हूँ कुछ लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं जिनके साथ कोई ट्रेजेडी या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में डर बैठ जाता है। उसके लिए डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट्स हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, आपके और मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लोग क्यों डरते हैं? ऐसा क्या होता है हमारे साथ जो हमारे अंदर डर बैठ जाता है? किस चीज़ से हम डरते हैं? कई बार ना हमको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है और हम उस चीज़ से डरते हैं। जैसे नया जॉब स्टार्ट करने से डर लगता है, नए रिलेशनशिप बनाने से डर लगता है, पहली बार स्विमिंग पूल में जाने से डर लगता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता ना, वो काम करने के लिए हमको डर लगता है। कई बार लोगों को अकेला रहने से डर लगता है, जैसे नई जॉब के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाकर सेटल होने का डर लगता है। किसी रिश्ते के अंदर आप हैं, उस रिश्ते के टूट जाने के बाद अकेले होने का डर लगता है। कुछ लोगों को हाइट से, पानी से, फ्लाइट में बैठने से डर लगता है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। दूसरों की इंस्टाग्राम और फेसबुक लाइफ देखकर जिंदगी में पीछे रह जाने का डर लगता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये नई जनरेशन का ना नए टाइप का डर है, जिसमें ये सोचते रहते हैं कि उसके पास कितना कुछ है, उसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, वो अपनी लाइफ में कितनी खुश है। ये रियल लाइफ होती है ना, रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। एक्चुअल रियलिटी जो होती है ना, बहुत डिफरेंट होती है। जितने खुश वो लोग दिख रहे होते हैं ना, उतने होते नहीं है। वो सिर्फ दुनिया को दिखा रहे होते हैं। और जो लोग ज़्यादा डालते हैं ना, ज़्यादा दिखाते हैं, एक्चुअल में उनकी रियल लाइफ देखेंगे ना, आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। तो इसलिए अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, उनकी रियल लाइफ देखकर ना अपने अंदर फालतू का डर मत पैदा कीजिए कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों को क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन से डर लगता है। ऐसे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं, ना ही मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उनको अपनी बात कहीं पर भी रखने से डर लगता है कि उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फियर ऑफ सोसाइटी एंड फेलियर, लोग क्या कहेंगे? लोग शायद आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि उनको आप लोगों को डराना पसंद है, शायद इसलिए कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में ग्रो कर लिया तो आप उनको छोड़ के चले जाएंगे, वो अकेले हो जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत छोटी छोटी और वियर्ड चीज़ों से डर लगता है। छोटी सी छिपकली होती है, कॉकरोच, चूहा, इनसे डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है। गली के कोने में कुत्ता बैठा होता है ना, चाहे 2 किलोमीटर दूर का चक्कर काट के आना पड़े, लेकिन आप वहां से नहीं आते हैं, पूरा 2 किलोमीटर का चक्कर ही काट के आते हैं। उसके अलावा किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को इंजेक्शंस लगवाने से, किसी को डेंटिस्ट के पास जाने से। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का डर अपने अंदर बिठाने से ना आप अपने ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में ग्रो करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे करियर में आपको स्विच करना है, आपके अंदर वो विश्वास नहीं होता है, आपके अंदर डर होता है कि मैं स्विच करूंगा, कहीं मेरे को दिक्कत ना आ जाए, कहीं मेरी नौकरी चली ना जाए बाद में। जो मेरी नौकरी है यहाँ पर कम से कम मेरा सब कुछ सेटल्ड तो है, आगे जाके मैं ग्रो कर पाऊँ ना कर पाऊँ। प्रमोशन के लिए नए प्रोजेक्ट्स लेने से डरते हैं और शादी के लिए लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने में या फिर किसी भी प्रोबेबल प्रोस्पेक्ट से मिलने से भी डरते हैं। ऐसी हमारे पास ना जाने कितनी बड़ी लिस्ट होती है जिसके अंदर हमने अपने डर का बखान किया होता है और धीरे धीरे हम उस डर को अपने अंदर, अपने जहन में बिठा लेते हैं। जरा सोचिए, थॉमस सिल्वा एडिसन अगर इलेक्ट्रिक शॉक का डर अपने अंदर बिठा लेता तो क्या कभी वो बल्ब का आविष्कार कर पाता? या नील आर्मस्ट्रॉन्ग
चांद पर कदम रख पाते अगर उनको फ्लाइट का या फिर हाइट का डर होता? क्या टेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलेरी अपने डर पर काबू किए बिना माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, जहां उनसे पहले कोशिश करने वाले या तो हार गए या फिर मर गए? उनका हर कदम उनको मौत के पास ले जा रहा था, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया और दुनिया की सबसे बड़ी चोटी के ऊपर डर को हराकर हिस्ट्री बना दी। कभी भी दुनिया कायरों को याद नहीं रखती है, सिर्फ बहादुरों को याद रखती है। हम सब हमारी भारत की शान कैप्टन शहीद विक्रम बत्रा को याद रखते हैं, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को याद रखते हैं जिनके ऊपर बॉर्डर मूवी बनी थी। हम उनको सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी की मिसालें देते हैं। उन पाकिस्तानी कायरों को नहीं पूछते हैं जो पीठ दिखाकर भाग गए थे। और जिंदगी हम सबको वो मौका देती है जहां हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को कायरों की तरह याद रखा जाएगा या बहादुरों की तरह। क्योंकि जिस इंसान ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज होती है जो ऊपर वाले ने सबको दी होती है, वो है कर्म करने की ताकत। और आप काम करके अपने डर पर काबू पा सकते हैं। अपने डर को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको किस चीज से डर लगता है और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, बिना फल की चिंता करें। जैसे गीता के श्लोक में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फले हेतुर्भो मा ते संगोत्स्वा कर्मणे। अर्थात आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अपने आप को ना एक प्रोसेस ओरिएंटेड इंसान बनाइए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट होता है ना, वो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसीलिए आप कर्म करते रहिए, फल के बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अपनी जान लगा दीजिए प्रोसेस को ढंग से पूरा करने में। अपने आप चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालिए, अपनी काबिलियत पर ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाइए और अपने डर पर काबू पाइए। मैंने कॉन्फिडेंस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है, मैं उसको एंड में लिंक कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है। मैं वेट करूँगा आपके आंसर्स का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। एंड फ्रेंड्स, शर्मा विल स्पीक।